तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक शांत और सुकून भरे गांव से, जहां पहले तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर अचानक जंगल की गहराइयों से एक अजीब और बहुत बड़ा मॉन्स्टर स्नेक वहां आ गया और उसने गांव में तबाही मचा दी। वो इंसानों को ऐसे निगल रहा था जैसे वो कोई अंडा खा रहा हो और देखते ही देखते वो आधे गाँव को खा गया। पर क्या इस गाँव के बचे हुए लोग इस मॉन्स्टर को मार पाएंगे या फिर वो सब भी इस खूंखार सांप का निवाला बन जाएंगे? ये जानने के लिए चलो इस कहानी में कुछ दिन पीछे चलते हैं, जहाँ शनमू नाम का एक गाँव शहर की टेक्नोलॉजी और भागदौड़ से काफी दूर घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव के लोग आज भी पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं और उसी पुराने कल्चर के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं। यहाँ लकड़ी से बने हुए पुराने तरीके के घरों से लेके लोगों के कपड़े पहनने का स्टाइल तक सब पुराना था। ये गाँव काफी छोटा था और इसमें गिने चुने लोग ही रहते थे, पर ये गाँव जितना पुराना था यहाँ के लोगों की सोच भी उतनी ही पुरानी थी, क्योंकि यहाँ आज भी लोगों के लेवल उनके सरनेम के आधार पर डिसाइड होते हैं। शनमू गांव के सरदार का नाम ली जांग था और वो यहाँ के सबसे ऊंचे माने जाने वाले सरनेम से बिलोंग करता था। इस गांव में सिर्फ सरदार ली जांग की ही चलती थी और उसका ही कहा माना जाता था। इसके साथ ही इस गांव के आसपास के जंगलों में काफी ज्यादा सांप पाए जाते हैं, जिसकी वजह से गांव के लोग सांपों की मूर्तियां और पेंटिंग्स बनाकर उनकी पूजा करते हैं और उन्हें ही अपना देवता मानते हैं। और यही वजह थी कि इस गाँव में किसी छोटे से छोटे सांप को भी मारने या फिर पकड़ने की इजाजत नहीं थी। पर फिलहाल इस गाँव के सरदार के बेटे वेन्यू की शादी होने वाली थी और पूरे गांव में इसकी तैयारियां चल रही थी। दरअसल सरदार का बेटा गांव में नहीं रहता, वो पढ़ाई के लिए शहर गया हुआ था और वहीं से वो अपनी गर्लफ्रेंड एलिसा को लेकर शादी करने के लिए गांव वापस आ रहा था। पर वेन्यू और एलिसा जब गांव की ओर आ रहे थे तो गांव के बाहर उन्हें एक लड़का और लड़की खड़े दिखे। दरअसल इस लड़के का नाम जिशान और लड़की का नाम जिंक है और ये दोनों भाई बहन अपनी माँ के साथ इस गांव के बाहर रहते हैं। जिशान के पिता गांव की सबसे नीची माने जाने वाली डोंग सरनेम से बिलोंग करते हैं। वो शिकार करने के शौकीन हैं और इसी शौक में गाँव के नियमों के विरुद्ध जाकर उन्होंने सांप को पकड़ लिया। पर जब इसके बारे में गाँव के सरदार को पता चला तो उसने जिशान के पिता को मरवा दिया और जिशान की पूरी फैमिली को गाँव से बाहर निकाल दिया। जबकि जिशान की माँ भी सांप को देवता मानती है और उनकी पूजा करती है। वहीं जिशान एक बहादुर लड़का है जो खुद मेहनत करके अपनी माँ और बहन का ख्याल रखता है, लेकिन उसे भी अपने पिता की तरह शिकार करने का शौक है और इसी शौक में एक दिन वो जंगल से एक सांप पकड़ कर ले आता है। तब शुरुआत में तो उसकी माँ को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसे इस बात का पता चलता है तो वो बुरी तरह से डर जाती है। वो जिशान से कहती है कि तुम्हारे पिता की एक गलती की वजह से हमें गाँव से बाहर निकाल दिया गया और अब क्या तुम हमें इस जगह से भी निकलवाना चाहते हो? और इसके साथ ही वो उसे उस सांप को वापस जंगल में छोड़कर आने को कहती है, जिस पर पहले तो जिशान उस सांप को छोड़ने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसका कहना था कि उसने इसे बड़ी मेहनत से पकड़ा है। लेकिन जब वो अपनी माँ को रोते हुए देखता है तो वो सांप को वापस जंगल में छोड़ आता है। तो अब यहाँ से कहानी एक दिन आगे बढ़ जाती है और आज ही के दिन वेन्यू और एलिसा की शादी होने वाली थी। भले ही इस गाँव में गिने चुने लोग रहते थे, लेकिन फिर भी इस शादी में बिना इन्विटेशन के किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। वहाँ लियो नाम का एक आदमी बैठा हुआ था जो हर आने वाले का इनविटेशन कार्ड चेक करके ही उसे अंदर जाने देता है। अब कई लोगों को तो वो सिर्फ इनविटेशन ना होने की वजह से बाहर ही रोक देता है, लेकिन तभी वहाँ चिनुआ नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की आती है और उसके पास भी इनविटेशन कार्ड नहीं होता, पर फिर भी वो लियो से कुछ अलग ही अंदाज में बात करती है और लियो बिना ज्यादा सोचे उसे अंदर जाने देता है। खैर, अब रात के वक्त वेन्यू और एलिसा की शादी का फंक्शन शुरू हो जाता है। सारे गांव वाले अच्छे से खा पी रहे होते हैं और कुछ लोग स्टेज पर उनका लोक नृत्य परफॉर्म कर रहे होते हैं। पर इसके थोड़ी देर बाद वही गांव की खूबसूरत लड़की चिनुआ शराब पीकर स्टेज पर आ जाती है और थोड़ा बोल्ड डांस करने लगती है, जिसे देखकर सरदार गुस्सा हो जाता है और तुरंत लियो से चिनुआ को बाहर निकालने को कहता है और लियो भी सरदार की बात मानकर ऐसा ही करता है। पर चिनुआ इस वक्त बहुत नशे में थी, इसलिए वो अपने घर जाने की बजाय गाँव के तालाब की ओर चली जाती है। नशे की हालत में चिनुआ गांव से काफी दूर आ चुकी थी और इसी बात का फायदा उठाने के लिए लियो उसके पीछे पीछे आ जाता है और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। तब चिनुआ जोर से चिल्लाती है, लेकिन रात के वक्त आसपास कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से उसकी मदद कोई नहीं करता। पर तभी अचानक तालाब के अंदर से एक खतरनाक और बहुत ही बड़ा सांप बाहर निकलता है और एक ही झटके में लियो को अपना शिकार बनाकर अगले ही पल तालाब में वापस चला जाता है। वो सांप इतना बड़ा था कि उसके सामने इंसान चींटी जैसे
लग रहे थे। अब उसी समय जिशान किसी काम से वहाँ से गुजर रहा था और उसे चिनुआ की चीख सुनाई दी, जिसकी वजह से वो तुरंत वहाँ आ गया और उसने भी उस सांप को देख लिया था। पर चिनुआ इस मॉन्स्टर सांप को देखकर इतना ज्यादा डर गई थी कि वो सीधा वहाँ से गाँव में जाती है और सबको बताती है कि तालाब के किनारे लियू उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और तभी एक बड़े मॉन्स्टर स्नेक ने उसे निगल लिया। ये सुनते ही गांव वाले भी पूरी तरह से हैरान रह गए और बिना देरी किए तुरंत झील के किनारे पहुंच गए। उस मॉन्स्टर स्नेक के बारे में सुनकर गांव वाले डरे जरूर थे, पर उन्हें ये बात अजीब नहीं लगती और यहीं से असली सच्चाई पता चलती है कि ये मॉन्स्टर स्नेक यहाँ नया नहीं है, बल्कि पिछली कई सदियों से वो यहाँ रहता है और वो पहले भी गांव वालों पर हमला कर चुका है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि गांव वालों के पूर्वजों ने इस मॉन्स्टर स्नेक को मारने की बजाय उसकी ताकत और उसके विशाल आकार को देखकर उसे एक धार्मिक रूप दे दिया था, जिसके बाद धीरे धीरे वो उसे देवता मानने लगे और फिर उन्होंने उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। और ये अंधविश्वास आज भी जिंदा था और इसी वजह से यहाँ के लोग मॉन्स्टर स्नेक की मूर्तियां और पेंटिंग्स बनाकर उनकी पूजा करते थे। पहले भी इस सांप ने गांव में बहुत तबाही मचाई थी और उस वक्त गांव वालों के पूर्वजों ने एक खौफनाक फैसला लिया था। उन्होंने गांव की सबसे नीची माने जाने वाली जाति यानी कि डोंग परिवार की कुंवारी लड़कियों की बलि देना शुरू कर दिया था। मतलब कि जब भी ये मॉन्स्टर किसी पर हमला करता तो गाँव वाले डोंग परिवार की किसी भी कुंवारी लड़की की बलि चढ़ा देते और तब से लेकर अब तक इस गाँव की यही परंपरा बनी हुई थी। इसलिए गाँव की सलामती और उस मॉन्स्टर स्नेक को शांत करने के लिए सरदार ने उसी परंपरा को फिर से फॉलो करने का आदेश दे दिया। पर इस पूरे गांव में सिर्फ जिशान की ही फैमिली डोंग सरनेम से बिलोंग करती थी, जिसकी वजह से सरदार ने लियू के बेटे सैम को जिशान की बहन जिंग को पकड़कर लाने का हुक्म दे दिया। खैर, अब इसके अगले दिन सरदार के आदेश को मानते हुए सैम अपने आदमियों को लेकर जिशान के घर पहुंच गया, जहां जिशान अपनी माँ और बहन जिंग के साथ बैठा हुआ था। पर तभी अचानक सैम और उसके साथी जिंग को जबरदस्ती उठाकर ले जाने लगे। जिशान ने उनको रोकने के लिए उन पर हमला भी किया, लेकिन सैम कई सारे आदमियों को लेकर आया था, इसलिए वो जिशान को पीटते हैं और जिंग को लेकर वहां से चले जाते हैं। जिन गांव वालों ने सिर्फ एक सांप को पकड़ने की वजह से जिशान और उसके परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया था, आज वही लोग अपने मतलब के लिए उसी परिवार का इस्तेमाल कर रहे थे। अब क्योंकि इसके कुछ दिनों के बाद जिंग की बलि चढ़ने वाली थी, इसी वजह से सैम उसे सरदार के घर ले आता है। पर अलीसा अभी अभी इस खानदान की बहू बनी थी, जिसकी वजह से ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था, इसलिए उसे ये सब काफी अजीब लगता है और वो अपने पति बेनोई से इसके बारे में पूछती है, जिस पर बेनोई उसे इस गांव की सारी सच्चाई बताता है। पर ये सब सुनकर अलीसा को बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत बेनोई से कहती है कि हमें उस लड़की को बचाना चाहिए क्योंकि उसके साथ गलत हो रहा है। लेकिन बेनोई उसे रोकते हुए कहता है कि ये मेरे पिता का फैसला है और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए तुम भी इस सब में मत पड़ो और हम कुछ ही दिनों में इस गाँव से चले जाएंगे। पर बेनोई की ये बुजदिली भरी बातें सुनकर अलीसा उससे नाराज हो जाती है। दूसरी ओर जिशान अपनी बहन को बचाने के लिए चुपके से सरदार के घर में आ जाता है। वो सीधा वहां जाता है जहां जिंग को रखा गया था। उस वक्त कोई पहरा भी नहीं दे रहा था और इसी बात का फायदा उठाकर वो सीधा अंदर चला गया और अपनी बहन को छुड़वाकर वहां से ले जाने लगा। पर तभी सैम अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है और जिशान अपनी बहन को बचाने के लिए फिर से उन लोगों से भिड़ जाता है। लेकिन इस बार भी वो लोग उस पर भारी पड़ गए और उन्होंने जिशान को बुरी तरह से पीट दिया। पर इसी दौरान किसी तरह मौका देखकर जिशान वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। उसे ये साफ समझ आ गया था कि वो अपनी बहन को नहीं छुड़वा पाएगा, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसकी बहन इस मुसीबत में उस सांप की वजह से फंसी है और अगर उसे अपनी बहन को बचाना है तो पहले उसे उस मॉन्स्टर स्नेक को खत्म करके गांव वालों की अंधश्रद्धा को दूर करना होगा। लेकिन ये काम वो अकेला नहीं कर सकता था, इसलिए अब वो अपने गाँव से दूर मास्टर ली नाम के एक आदमी के पास जाता है, जो कि कोई मामूली इंसान नहीं थे। मास्टर ली सांपों को पकड़ने में उस्ताद थे और किसी भी सांप को पकड़ना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। तब जिशान ने मास्टर ली को अपने गांव की अंधश्रद्धा, उस मॉन्स्टर स्नेक और अपनी बहन के बारे में सारी बातें बता दी और इसके साथ ही उसने कहा कि कैसे भी करके उसे उस सांप को पकड़ना ही होगा। तब मास्टर ली भी इतने बड़े सांप के बारे में सुनकर खुश होता है और बिना ज्यादा सोचे इस काम को करने के लिए मान जाता है। मास्टर ली के साथ शान नाम का एक लड़का था जो उनके साथ रहकर सांप पकड़ना सीख रहा था और रात के वक्त जिशान उन दोनों को अपने गाँव लेकर जाता है और वो उन्हें अपने घर पर ही सुलाता है। वहीं दूसरी ओर सैम और उसके आदमी जिंग पर नजर रखने के लिए उसी कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे। दरअसल आज दोपहर में सैम ने जिंग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन तभी अलीसा वहां खाना देने आ गई थी और उसने जिंग को सैम से बचा लिया था। उस वक्त अलीसा ने सैम को एक जोरदार थप्पड़ मारा और साफ चेतावनी दे दी कि अगर उसने दोबारा जिंग के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो वो सीधा अपने ससुर यानी के सरदार के पास जाकर सब कुछ बता देगी। और इसी बात से सैम और उसके सारे साथी डर भी गए थे।
लेकिन इस वक्त सैम ने नशे की हालत में फिर से जिंक के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की ही थी, लेकिन तभी उसके आदमी उसे रोक लेते हैं। ये सारे आदमी इस वक्त बहुत ज्यादा नशे में होते हैं और इसी हालत में वो गाँव की उसी सुंदर लड़की चिनुआ से बदतमीजी करने के लिए उसके घर की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि गाँव में उसका कोई खास परिवार नहीं था और वो अकेली रहती थी। जिसके अगले ही पल ये लोग चिनुआ के घर का दरवाजा पीटने लगे और अंदर बैठी चिनुआ भी इससे चौकन्ना हो गई। तब कुछ देर तक तो ये लोग दरवाजा पीटते रहते हैं, लेकिन जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो ये लोग जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। पर चिनुआ उनके अंदर आने से पहले ही पीछे के दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। दूसरी ओर शान को नींद नहीं आ रही थी और उसे भूख भी लग रही थी, जिसकी वजह से वो बिना किसी को बताए खाने की तलाश में गाँव में आ गया। तब इत्तेफाक से वो चिनुआ के घर के पास ही था, पर वो सैम और उसके आदमियों को देखकर डर गया और पास के एक पुराने खाली घर में जाकर छुप गया। तब अपने घर से निकलकर चिनुआ भी भागकर उसी पुराने घर तक पहुंची, जहां उसने छुपने के लिए अलमारी खोली और शान को अलमारी के अंदर छुपा हुआ देखकर चौंक गई। पर फिलहाल हालातों को समझते हुए वो कुछ भी नहीं बोलती और तुरंत गुंडों से बचने के लिए उसी अलमारी में शान के साथ छुप जाती है। उधर सैम और उसके आदमी चिनुआ को घर में ना पाकर ढूंढते हुए इसी घर तक पहुंच जाते हैं। वो इस खंडर को चेक करते हुए उस अलमारी तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी अचानक वहां वही मॉन्स्टर स्नेक आ गया और उसने एक ही झटके में उस बंदे पर हमला कर दिया। अलमारी में छुपे हुए ये दोनों भी इस मॉन्स्टर को देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं और तुरंत बाहर निकलकर भागने लगते हैं। तब अंदर मौजूद सैम और बाकी लोग भी जान बचाकर बाहर की ओर दौड़ पड़ते हैं और उतने में ही मॉन्स्टर स्नेक एक और आदमी को पकड़कर अपना शिकार बना लेता है, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। पर सैम और उसके आदमी किसी तरह वहां से निकलकर सीधा सरदार के घर पहुंच जाते हैं। वहीं अलीसा, जो कि पहले से ही इन सब चीजों के खिलाफ थी, उसने सैम और उसके लोगों को भागते हुए देख लिया था और इसी मौके का फायदा उठाकर वो जिंक को बचाने पहुंच गई। वो जल्दी जल्दी उसे वहां से निकालकर भगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सरदार अपने आदमियों को लेकर वहां आ जाता है और उन दोनों को वहीं पकड़ लेता है। तब अलीसा सरदार के सामने खड़े होकर जिंक को छोड़ने की मांग करती है और इस बार बेनोई भी अपनी पत्नी का साथ देते हुए अपने पिता से उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन सरदार को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसलिए वो गुस्से में आकर बिनोई को जोरदार थप्पड़ मार देता है और उसे आदेश देता है कि अलीसा को यहाँ से तुरंत लेकर जाओ, जिसके बाद बिनोई मजबूरी में उसे वहाँ से ले जाता है। दूसरी ओर सैम और उसके आदमी सरदार को उस मॉन्स्टर स्नेक के बारे में सारी बात बताते हैं, जो सुनकर सरदार बुरी तरह से डर जाता है और बिना समय गवाए फैसला करता है कि जिंक की बलि जो कुछ दिनों बाद होने वाली थी वो अगली रात में ही होगी। अब इसके अगली सुबह जिशान और मास्टर ली मिलकर उस सांप को पकड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। वो लोग आज ही उसे पकड़ने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने जंगल में जाल भी बिछा दिया था। जिसके थोड़ी देर बाद मास्टर ली अपनी स्किल दिखाते हुए जंगल में फैली गंध और उस सांप के रेंगने के निशानों को ध्यान से पढ़ते हुए उस मॉन्स्टर स्नेक के बिल को ढूंढ लेता है और उसे बाहर निकालने के लिए वो लोग अपनी पहली स्ट्रेटजी शुरू करते हैं। शान एक सुअर लाता है और उसके ऊपर एक खास तरह का तेल लगाता है और उस सुअर को चारे की तरह इस्तेमाल करते हुए लोहे की एक मजबूत चेन से बांधकर नाक के बिल के बाहर डाल देता है। उनका प्लान साफ था कि इस तेल की महक से आकर्षित होकर वो सांप उस सुअर को खा जाएगा और साथ ही वो चेन भी उसके मुंह में फंस जाएगी, जिसके बाद वो तीनों मिलकर उसे बाहर खींच लेंगे। तब बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो मॉन्स्टर स्नेक सुअर को निगल जाता है और चेन भी उसके मुंह में फंस जाती है। लेकिन उस मॉन्स्टर स्नेक की ताकत इतनी खतरनाक थी कि वो तीनों मिलकर भी उसे बाहर नहीं खींच पाते और लोहे की चेन टूट जाती है। अब इसके बाद वो लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले वो सांप के बिल के चारों ओर एक खास तरह का पाउडर डालकर एक गहरा गड्ढा बना देते हैं। जिसके बाद शान और जिशान कुछ खास पत्तों को जलाकर उनका धुआं सीधा बिल के अंदर छोड़ने लगते हैं और उधर मास्टर ली भी इंडियन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बीन बजाना शुरू कर देता है। तब एक तरफ तो धुआं और दूसरी ओर बीन की आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर स्नेक बिल से बाहर निकल आता है और सीधा शान और जिशान के पीछे पड़ जाता है। और उनके प्लान के मुताबिक मास्टर पहले से ही पेड़ पर बैठा हुआ था। शान उस मॉन्स्टर को उसकी ओर लेकर जाता है और मौका मिलते ही मास्टर एक बड़ा तीर चलाता है जो उस मॉन्स्टर को लगता है और मास्टर उसे पेड़ पर लटका देता है। जिसके बाद शान उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक लोहे की चेन टूट जाती है और मॉन्स्टर फिर से बेकाबू हो जाता है। इसलिए मास्टर ली अपने दूसरे प्लान के मुताबिक आगे बढ़ता है और एक गन जैसी चीज से केमिकल फायर करता है, जिससे मॉन्स्टर वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब शान फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में वो मॉन्स्टर दोबारा एक्टिव हो जाता है और इस बार वो शान को अपने साथ खींच कर ले जाता है। पर जैसे तैसे शान अपने आप को छुड़वाता है और अपने लास्ट प्लान के अकॉर्डिंग जिशान और शान उसे अपने बिछाए हुए जाल की ओर ले जाते हैं और इतनी मेहनत के बाद उनका आखिरी प्लान काम करता है। यानी कि वो लोग उस मॉन्स्टर को उस जाल में फंसा लेते हैं और ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर मर गया है।
है। अब इसके थोड़ी देर बाद ही जीशान को ढूंढते हुए अलीसा जंगल में आ जाती है और जीशान से कहती है कि गांव वाले तुम्हारी बहन की आज ही बलि चढ़ाने वाले हैं, और ये सुनकर जीशान टेंशन में आ जाता है। जीशान ने मास्टर ली से वादा किया था कि काम खत्म होने के बाद वो उसे उस सांप को ले जाने देगा, इसलिए मास्टर ली उस सांप को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। पर फिलहाल मास्टर उस सांप को अपने साथ ले जाने के लिए कह रहा था, इसलिए जीशान ने उसे समझाया कि उसकी बहन की बलि इसी सांप की वजह से चढ़ाई जा रही है, और अगर वो इसे ले जाएगा तो जीशान गाँव वालों को ये साबित नहीं कर पाएगा कि ये कोई देवता नहीं बल्कि एक आम सांप है। तब पहले तो मास्टर उसकी बात मानने से मना कर देता है, लेकिन बाद में अलीसा और जीशान दोनों मिलकर उसे मना लेते हैं। खैर, अब इसके बाद रात के वक्त गांव में जिंग की बलि की पूरी तैयारियां हो गई थी। जिंग को एक स्टेज पर लकड़ियों के बीच बांधा हुआ था, उसके चारों ओर सूखी लकड़ियां रखी गई थी और नीचे गांव के लोग इकट्ठा होकर ये सब देख रहे थे। दूसरी ओर शान आग लगाने ही वाला होता है कि तभी जीशान, मास्टर ली और बाकी लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और गांव वालों को बताते हैं कि ये सांप कोई देवता नहीं बल्कि नॉर्मल सांप है और हमने इसे मार दिया है। लेकिन गांव वाले उनकी बातों को मानने की बजाय सीधा उन पर ही टूट पड़ते हैं। उनका कहना था कि इन्होंने हमारे नाग देवता को मार दिया है और इसीलिए वो उन सबको पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो जिंग की बलि चढ़ाने की तैयारियां करने लगते हैं और सैम आग लगा देता है। पर तभी अचानक तालाब की ओर से वही मॉन्स्टर वापस आ जाता है, क्योंकि वो मरा नहीं बस बेहोश हुआ था, जिसे जिंदा देखकर गांव वालों के साथ साथ मास्टर ली और बाकी सब भी हैरान रह जाते हैं। वो मॉन्स्टर स्नेक एक बहुत ही खतरनाक हमला करता है और गांव में हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर स्नेक किसी को नहीं छोड़ता। वो जिसे देखता है उसे सीधा अपना शिकार बना लेता है और इसी तरह वो पूरे गाँव में तबाही मचा देता है और कई लोगों को मार देता है, जिससे धीरे धीरे गाँव वालों को समझ आने लगता है कि ये कोई देवता नहीं बल्कि एक खतरनाक नाग है। तब इसी दौरान मास्टर ली, जीशान और शान उस मॉन्स्टर को मारने के लिए एक और प्लान बनाते हैं। वो एक हाथ गाड़ी में बहुत सारा बारूद भरते हैं और उसे उस मॉन्स्टर के पास ले जाकर उसमें आग लगा देते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस मॉन्स्टर का मुंह बुरी तरह से जल जाता है। लेकिन इससे वो मॉन्स्टर मरता नहीं बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और सीधा जिंग को अपने लपेटे में लेकर पानी में चला जाता है। तब अपनी बहन की मौत से जीशान टूट जाता है और वो मास्टर ली से कहता है कि किसी भी हाल में इस मॉन्स्टर को मारना ही होगा। अब क्योंकि गाँव वालों को भी सच्चाई समझ आ चुकी थी, इसलिए वो भी मास्टर ली से उस नाग को मारने की रिक्वेस्ट करते हैं और मास्टर ली एक बार फिर से उस सांप को मारने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर जिंग इस वक्त एक गुफा जैसे बड़े से बिल में थी, जिससे ये साफ हो गया था कि उस सांप ने जिंग को खाया नहीं था बल्कि सिर्फ निगला था। दूसरी ओर मास्टर ली और उसके साथी जितना हो सके उतना बारूद, भाले और हथियार लेकर मॉन्स्टर के बिल के अंदर पहुंचते हैं और इस बार उनके साथ अलीसा भी होती है। उस बिल के अंदर का नजारा बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि चारों ओर इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई थी। तब सबसे पहले तो वो लोग पूरे बिल में अलग अलग जगह पर बारूद सेट कर देते हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद वो मॉन्स्टर भी वापस आ जाता है और इतने लोगों को अपने बिल में देखकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और इन पर हमला कर देता है। पर ये लोग जल्दी जल्दी बारूद जलाते हैं और इस जगह से दूर चले जाते हैं। पर धमाका होने से पहले ही उन्हें अंदर से जिंग की आवाज सुनाई देती है और अपनी बहन की आवाज सुनते ही जीशान बिना कुछ सोचे बारूद को जलाना रोक देता है। जिसके बाद जीशान अपनी बहन को बचा लेता है, लेकिन उसकी इसी गलती की वजह से वो मॉन्स्टर उनके लगाए हुए सारे बारूद को नष्ट कर देता है। अब वो लोग इस गुफा से निकलने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये पूरी गुफा एक भूल भुलैया जैसी थी। ये लोग इनके पास थोड़े बहुत बचे हुए बारूद से ब्लास्ट करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर पर इसका कोई असर नहीं होता। तब काफी देर तक यहाँ वहाँ भागने के बाद इन्हें बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाई देता है, जिसमें से सबसे पहले ये लोग अलीसा और जिंग को बाहर भेजते हैं। पर उन्हें इस मॉन्स्टर को मारकर गांव वालों को इस खतरे से आजाद करना है, इसीलिए वो अपना आखिरी दांव खेलते हैं। उनके पास अब बस आखिरी बारूद बचा था, जो सबसे बड़ा और बहुत ही खतरनाक था, और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए इस बारूद का सीधा उसके मुंह तक पहुंचना बहुत जरूरी था। तब जीशान उसे लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मास्टर ली उसके हाथ से वो बारूद ले लेता है और उन दोनों को बाहर निकलने के लिए कहता है और उस बारूद को जलाकर मॉन्स्टर की ओर भागने लगता है। तब वो मॉन्स्टर भी उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके अगले ही पल मास्टर ली बारूद के साथ सीधा उसके मुंह के अंदर चले जाते हैं, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और उसी के साथ मास्टर ली और वो मॉन्स्टर दोनों खत्म हो जाते हैं। पर ये चारों लोग किसी तरह सुरक्षित गुफा से बाहर निकल आते हैं और ऐसा लगता है कि मास्टर ली की कुर्बानी के साथ सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन तभी एक सच्चाई सामने आती है कि उस मॉन्स्टर
मॉन्स्टर के कई सारे अंडे जो कि उस गुफा में ब्लास्ट से बच गए थे वो धीरे धीरे फूटने लगते हैं और उनमें से उस मॉन्स्टर के बच्चे बाहर आने लगते हैं। पर एक ही सांप गांव में इतनी तबाही मचा रहा था तो सोचो इतने सारे बच्चे उस गांव का क्या हाल करेंगे। लेकिन दोस्तों जंगल का ये शैतान सिर्फ एक गांव तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि असली खतरा तब शुरू होता है जब इंसानी लालच और बड़े सपने मौत के इलाके में कदम रखते हैं। ऐसे ही ब्राजील के अमेज़न जंगल में एना नाम की एक लड़की अपनी मंजिल को पाने के लिए हर खतरे को नजरअंदाज कर रही थी। उसके साथ ही डग नाम का एक वेडिंग फोटोग्राफर जिसे हॉरर फिल्म्स बनाने का जुनून है, वो अपने दोस्तों के साथ एक रियल लाइफ थ्रिलर शूट करने के लिए निकला है। पर इन्हें लग रहा था कि ये सिर्फ एक फिल्म बना रहे हैं, लेकिन अमेज़न की गहराइयों में एक ऐसा विशालकाय एनाकोंडा इनका इंतजार कर रहा है जिसके सामने इनकी ये फिल्म फीकी पड़ जाएगी। तो क्या डग और उसकी टीम इस एनाकोंडा से बचकर अपनी फिल्म को पूरा कर पाएगी? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें विशालकाय दानव की खौफनाक कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा और गुड बाय।